मैंने मौका देखकर अपने चौथे भाई का फोन उठा लिया जब वह नहा रहा था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी तरफ से ब्रेकअप का मैसेज भेज दिया। गुस्से में उसने तुरंत उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मैं स्कूल पहुंची और अपने चौथे भाई के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड पर पानी उड़ेल दिया। गुस्से से तिल मिलाकर मेरे चौथे भाई ने वही कसम खाई कि अब वह मेरी जिंदगी बर्बाद करके रहेगा, और यही तो मैं चाहती थी। पहले मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन एक हादसे के बाद मैं एक उपन्यास की दुनिया में पहुंच गई, जहाँ मैं जन्म के समय बदली गई नकली बेटी बन चुकी थी। कहानी में मेरे चारों बड़े भाई यही मानते थे कि मैंने उनकी असली बहन की जगह छीन ली है, इसलिए वे मुझसे नफरत करते थे। और जैसे ही उनकी असली बहन मिल गई, उन्होंने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया। उस किरदार की दुखद किस्मत देकर मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैंने इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में लौटने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। लेकिन सिस्टम ने बताया कि मैं तभी वापस जा सकती हूँ जब कोई मुझे मार दे। उस दिन के बाद से मैं रोज जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने लगी। मैं अपने भाइयों को लगातार उकसाती रही ताकि वे गुस्से में आकर मुझे नुकसान पहुंचा दें। एक दिन मैं स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में घुस गई और पूरे स्कूल में ऐलान कर दिया कि मेरा चौथा भाई स्कूल की सबसे मशहूर लड़की को डेट कर रहा है। एक ही पल में उसकी पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। मैं क्लासरूम में बैठकर उसके बदले का इंतजार करने लगी, लेकिन अचानक वह हाथ में एक केक लेकर मेरे सामने आ गया। मुझे लगा उसने उसमें जरूर कुछ मिलाया होगा, इसलिए मैं खुशी खुशी उसका एक टुकड़ा खा गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाद में पता चला कि वह प्रिंसिपल के सामने अपनी सफाई देने गया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही उसका सारा पैसा लेकर भाग चुकी थी। उल्टा उसी ने उस पर एक तरफा परेशान करने का आरोप लगा दिया। मेरे चौथे भाई को लगा कि मैंने सच सबके सामने इसलिए बताया था ताकि उसे उसकी असली सच्चाई दिखाई दे सके। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। तब मैंने तय किया कि अब मेरा अगला निशाना मेरा सबसे बड़ा भाई होगा, जो सबसे गुस्सैल और हिंसक था। एक दिन उसके सेक्रेटरी ने छुट्टी ले ली। मैंने खुद आगे बढ़कर उसकी अस्थायी सेक्रेटरी बनने की पेशकश कर दी। मेरी इस उत्सुकता पर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। मैं उसके साथ एक बिजनेस डिनर में गई। अंदर जाते ही मैं बिना कुछ कहे सीधे बैठ गई और वहाँ मौजूद क्लाइंट्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी एक आदमी की नीयत खराब हो गई और उसने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मुझे लगा यही सही मौका है। मैंने तुरंत मेज पर रखी खाली बोतल उठाई, उसे जोर से तोड़ दिया और पूरी मेज पलट दी। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसी नाजुक पल में मेरे बड़े भाई ने मुझे अपने पीछे कर लिया और मेरी रक्षा की, लेकिन मैं तो घर वापस लौटना चाहती थी, इसलिए बिना एक पल सोचे मैं खुद ही खतरे की ओर दौड़ पड़ी। मुझे लगा इस बार मैं अपनी असली दुनिया में लौट जाऊंगी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तब भी मैं उसी दुनिया में थी। मैं अपनी निराशा रोक नहीं पाई और जोर से चीख उठी। मेरे बड़े भाई को लगा कि मैं उस घटना से बुरी तरह डर गई हूँ। उस दिन के बाद उसने मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं मायूस होकर घर लौटी। तभी मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसने फिर से उम्मीद जगा दी। उनकी असली बेटी मिल चुकी थी। मेरे मन में तुरंत एक नई योजना बन गई। जिस दिन वह घर लौटी, उसने मासूम और कमजोर बनने का नाटक किया और सबसे प्यार से पेश आने लगी, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया, क्योंकि इस बार मैं चाहती थी कि मेरे सभी भाई मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।